वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर। ज़ित्तौलि वल फ़ज़्लि वल इहसान अल्लज़ी मन्ना अलैना बिल ईमान अल्लज़ी मन्ना अलैना बिल ईमान व महा बिहबीबिही इबादतल औसान। अम्मा बाद नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन बल्लग़ अर्रिसाला व अद्दल अमाना व नसहल उम्मा व कशफ़ अल्लाहु बिहिल गुम्मा व तरकल उम्मत अला महज्जतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकुन। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर सी हम्दो सना के बाद दुरूद व सलाम अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए। हज़रात गिरामी, मुख्तसर से वक्त में इंतहाई सादा, इंतहाई आम फहम और इंतहाई मुख्तसर सी गुजारिशात हैं। कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है, सिर्फ चंद एक बातें बतलाना मकसूद है और वो भी इसलिए कि शायद वो बातें हमें भूल चुकी हैं, लिहाजा कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं जो समझ ना आने वाली हो। बस कुछ बातें हैं जो कि याद दहानी के लिए। अल्लाह ताला ने हर कौम में अपने अम्बिया और रसूलों का सिलसिला जो शुरू किया, वो सिलसिला ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आके मुकम्मल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर हर कौम के लिए अल्लाह ताला ने कोई तरीक़े, शरीयतें, उनका दीन, उनके ज़िंदगी गुजारने के कायदे, उसलूब, ये सारी चीज़ें उनके लिए नाज़िल की। ऐसे ही इस आखिरी उम्मत के लिए एक कायदा और एक दस्तूर
जो कुरान और हदीस की शक्ल में क़यामत तक के लिए नाज़िल कर दिया गया और दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए ये इंसान के लिए ज़रूरी करार दिया गया कि अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुसलमानों के लिए, पूरी कायनात के लिए और क़यामत तक आखिरी बच्चे और आखिरी इंसान की पैदा होने तक के लिए आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी नमूना ठहरी। अगर 1400 साल बाद आज हम अपने ज़िंदगी गुजारने के तरीके को देखें, अपने नए पैदा होने वाले मसाइल को देखें, हालात को और टेक्नोलॉजी को देखें, कुरान और सुन्नत और शरीयत हमारी इस तरह रहनुमाई करती है कि गोया ये कुरान और हदीस कि ये आयात या ये अहादीस या आप अलैहिस्सलाम की यह रहनुमाई गोया आज ही के दिन के लिए नाज़िल की गई थी। और ये 1400 साल हैं, कभी 14,000 साल भी गुजर जाएं तो दीन की तालीमात और दीन के कवानीन उसी तरह तरोताज़ा नज़र आएंगे और हर पैदा होने वाले मसले में आपको रहनुमाई बिल्कुल उसी तरह मिलेगी जैसे कि ये कायदा और ये कानून और ये आयत इसी मसले के हल के लिए अल्लाह ताला ने नाज़िल की थी। और आज भी सैकड़ों ऐसे मसाइल हैं कि 1400 साल पहले वो नंगे बदन, नंगे पाँव और गरीब और फ़क़र में ज़िंदगी गुजारने वाले सहाबा पर नाज़िल होने वाला कुरान और दिए गए वो ज़ाब्ते और कायदे जिन पर उन्होंने अमल करके पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी और अपने आप को सुरखरू किया था और अल्लाह ताला का महबूब बंदा बनाया था, अगर आज के नए पैदा होने वाले मसाइल को भी देखा जाए तो उन्हीं कायदों और ज़ाब्तों पर परख कर हम उन्हें हल कर सकते हैं। और मैं अक्सर कहता होता हूँ, शायद ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक इस्लाम का लाइफस्टाइल कायनात का सबसे एडवांस लाइफस्टाइल है। 1400 साल गुजरे हैं, 1400 साल गुजर जाने के बाद और इसके बाद भी हज़ारों साल अगर गुजर जाएं तो एक इंसान अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बतलाई हुई ज़िंदगी के मुताबिक या आप अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, कायनात में सबसे ज़्यादा एडवांस लाइफस्टाइल उसी इंसान का है। हाँ, तासुब में आके एक इंसान नहीं मानता तो ना माने, मैंने अपनी आंखों से इस चीज़ का मुशाहदा किया, आपने भी किया होगा और उसका मैं एक दो दफ़ा इजहार भी कर चुका हूँ। छोटी सी मिसाल है, हम उसके बाद बात को आगे लेके चलते हैं। एक वक्त था जब लोग थोड़ी सी शेव बढ़ती, आज भी हैं कुछ, शेव बढ़ती फौरन दाढ़ी को कटवा देते। अब जो दाढ़ी रखता है उसको कहते थे कि ये बूढ़ा हो गया है या पुराने ख्यालात या अभी बाबे हो गए हो, फलां इस तरह की बातें की जाती और इन चीज़ों को इस तरह महसूस किया जाता। वक्त गुजरा, हमारी आंखों के सामने चंद साल पहले, ये इन्हीं माजी करीब की बात है, हमें पता चला कि जो लाइफस्टाइल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले मर्दों के लिए मुंतखब किया था, एक गैर मुस्लिम ममालिक भी जानते और मानते हैं कि एक मर्द का लाइफस्टाइल उसी तरह का होना चाहिए। तो फिर एक लाइफस्टाइल आया बीएड का, दाढ़ी बढ़ाएं, ऑयल आए, बाकायदा तेल लगा के दाढ़ी बढ़ाएगी, थोड़ी सी मूंछें बढ़ा के दाढ़ी शाड़ी, क्या जी ये स्टाइल है? तो घूम घुमा के दुनिया जहां पर पहुंची, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले बताया था कि मर्द का लाइफस्टाइल इसी तरह का होता है और वो इसी तरह खूबसूरत लगता है। तो बदबख्ती है हमारी कि हमने स्टाइल समझ के, तो हमारे नौजवानों ने दाढ़ियां रखी, सुन्नत समझ के नहीं रखी। वो एक अलग बात है, मुआशरे की नहूसत है, हम क्या कर सकते हैं। हमने देखा कि एक वक्त था जब शलवारें टखनों से नीचे खिसकी और खिसकते खिसकते एड़ी के नीचे, फिर पांव के नीचे तक पैंट जा पहुंची।
मुखालफत में इतने आगे गए कि ऊपर से नीचे आते गए, सतर का कोई ख्याल नहीं, और टखनियों से और टखनों से फिर एड़ियों और एड़ियों के नीचे आधे पांव तक चली गई। फिर एक वक्त आया कि हमने देखा कि पैंट टखने से आधी इंच ऊपर आ गई और कहा जाने लगा लाइफस्टाइल है और एडवांस लाइफस्टाइल है, जरा खूबसूरत लगता है जी, बंदे का टखना नंगा हो, जरा टौर लगती है, लिहाजा पैंटें ऊपर चली गई। तो हमें याद आता है कि 1400 साल पहले मर्द का जो लाइफस्टाइल है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यही बताया था। वो बदबख्ती है कि एक नौजवान ने तब टखने नंगे सुन्नत समझ के नहीं किए और अपने ऊपर वाजिब समझ के नहीं किए, जब लाइफस्टाइल की बात आती है तो एक इंसान यहूद व नसारा की पैरवी में वो काम कर देता है। बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। फिर इस ज़िंदगी को गुजारते हुए एक इंसान ये ना समझे कि मैं पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ये पुराने ख्यालात हैं, 1400 साल पहले की ज़िंदगी, 1400 साल पहले के तौर तरीके। हज़रत साहब, जब साइंस और एडवांस ये दौर या ये सारी की सारी टेक्नोलॉजियाँ, ये सारे के सारे लाइफस्टाइल घूम घुमा के सदियों का और हज़ारों सालों का सफ़र करके जिस जगह पर पहुँचते हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत पहले वहाँ मौजूद होती है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन ज़िंदगी है, गुजार के तो देखो, गुजारो तो सही, उधर आओ तो सही। अब दूसरा मामला, जब एक इंसान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी गुजारता है और दीन के अंदर दाखिल होता है और दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू करता है, फिर हमारे माशरे का एक और अलमिया यह है कि हर इंसान जो दीन की थोड़ी सी हाव नौ और थोड़ी सी अलिफ बे जानना शुरू करता है और 4 मसाइल मौलवी साहब के साथ बैठ के डिस्कस कर लेता है, वो चाहे तहारत के हों, वो चाहे अकायद के हों, वो चाहे नमाज के हों, किसी भी किस्म के मसाइल हों, 5वें दिन या 6ठे दिन वो अपने आप को मुफ्ती साहब समझते हैं। लिहाजा वो दीन के बारे में इज्तिहाद शुरू कर देते हैं। और अगर आप असलाफ का मुताला करें, उनकी ज़िंदगी का मुताला करें, तो बड़े बड़े इल्म के पहाड़ इन इज्तिहादात के बारे में या फतवाबाजी के बारे में हमें कांपते हुए नजर आते हैं। वो किसी आलिम का, किसी मुहद्दिस का कौल तो नकल करते हैं, अपना इज्तिहाद करते नजर नहीं आते, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी और ये बहुत बड़ा आलमिया है कि हम उसके अंदर खुद ही अपने जहन को और अपने। तो भाईजान, दूसरी बात यह है कि जब आप दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के साथ अपनी ज़िंदगी को मिलाना शुरू कर दें, तो याद रखें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह जो काम किया है, जितना किया है, जैसे किया है, जब किया है, वो सारे के सारे काम उसी तरह करने पड़ेंगे। यही दीन है। अब आप कहेंगे क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सारी चीज़ें बताई हैं? जी हाँ, बताई हैं। मुशरिकीन मक्का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के साथ मजाक किया करते थे और कहा करते थे, क्या तुम्हारा नबी तुम्हें बैठकर पेशाब करने का तरीका भी बताता है? यानी कि इतनी छोटी छोटी बातें भी बताते हैं। उसमें भी सहाबा फख्र से कहते हैं, हाँ, हमारा नबी हमें पेशाब करने का तरीका तक बताता है कि किबले की तरफ मुंह नहीं करना, पीठ नहीं करनी, 3 ढेलों से कम इस्तिंजा नहीं करना, दाएं हाथ से इस्तिंजा नहीं करना। हमारा नबी हमारे इतना ख्याल रखता है और ये सारी बातें बताता है। तो आप यकीन जाने और गौर करें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस उम्मत को इस्तिंजा करने का तरीका तक बताया हो, कोई चीज रह गई होगी? कोई चीज बाकी नहीं। साहबा कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे से दरमियान से रुखसत हुए, इस दुनिया से गए, और हम परिंदे के उड़ने तक के बारे में इल्म रखते थे कि परिंदा उड़ता कैसे है, अपने परों को फैलाता कैसे है, हर चीज का इल्म हमें दे के गए थे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकुन, तुम्हें मैं एक ऐसी जगह पर छोड़ के जा रहा हूँ जो बिल्कुल वाज़े रोशन है, जिसकी रात भी सफ़ेदी और दिन की तरह वाज़े और रोशन है। उससे हटता सिर्फ वो है जो हलाक होने वाला है। कोई चीज़ छुपा के नहीं गया। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, और सहाबा का भी अकीदा यही था, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन का भी अकीदा यही था कि हर वो खैर का काम जो खैर था, जो जन्नत के करीब करता था, जिससे अल्लाह राजी होते थे, जो दीन था, जो शरीयत था, जो सवाब का सबब बनता था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसके बारे में रहनुमाई करके गए।
और हर वो शर जो जहन्नम के करीब करने वाली, अल्लाह की नाराजगी का सबब बनने वाली, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उससे डरा के गए हैं और हमारा ईमान है। उसके बाद किसी चीज की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, किसी चीज की। अब उसके बाद आते हैं तीसरी चीज की तरफ। ये मैंने आपको कहा कि ये सारी की सारी बातें याद दहानियां हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। तीसरी बात की तरफ, जब हम दीन से दूर हुए या ऐसे लोगों के हत्थे चढ़े जो दीन को अकल के ऊपर परखते हैं या अकल के साथ मैच करते हैं या दीन के अंदर अकल को घुसेड़ना चाहते हैं, फिर हमें ढेर सारी चीजें मिलेंगी। क्योंकि जब दीन के अंदर अकल का घोड़ा दौड़ाएंगे तो हजरत साहब, वो अकल का घोड़ा आपको जलालत और गुमराही के करीब ले जाएगा, कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। ये याद रखें। दीन को हमेशा दलील के साथ परखें, दीन के बारे में हमेशा मुतालबा करें कुरान और हदीस का, दीन के बारे में हमेशा मुतालबा करें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस चीज के बारे में क्या कहा है, कैसे की है। और यहां पे जो बिदत का राग अलापा जाता है और बिदत के बारे में मुख्तलिफ किस्म की तारीफात की जाती हैं और अजीब सी मिसालें भी दी जाती हैं। कहते हैं जी बिदत, हर नई चीज को बिदत नहीं कहते भाई साहब। हाँ, तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन दीन की इस्तिलाह में बिदत किसे कहते हैं? दीन की इस्तिलाह में बिदत ऐसे कहते हैं, आप खुद परख लेंगे, आपके नजदीक एक डेफिनेशन, एक तारीफ अगर वाज़ेह है तो आप हर चीज को परख सकते हैं। हर वो चीज जिसे दीन समझा जाए, हर वो चीज जिसे दीन समझा जाए, दीन बनाया जाए, अल्लाह की रजा का सबब समझा जाए, आप सल्लल्लाहु के साथ मोहब्बत का सबब समझा जाए, उसे अजर का बायस समझा जाए। और उसकी मिसाल पहले कुरूने उला में ना आप सल्लल्लाहु की जिंदगी में, ना सहाबा की जिंदगी में, ना कुरान या हदीस से उसका कोई सबूत मौजूद ना हो, शरीयत ऐसे अमल को मरदूद करार देती। सिंपल सी तारीफ है। हर नई चीज बिदत कह के कहते हैं जी पंखे बिदत हैं, ये लंटर बिदत है, ये फलां चीज बिदत है, और ऐसी चीजें नहीं। याद रखें, जिस चीज को दीन समझा जाए, अल्लाह की रजा का, फिर वो जितना भी खूबसूरत अमल हो, दीन नहीं हो सकता अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। इवन के हत्ता के ऐसे आमाल जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम करके गए हैं, उन आमाल के साथ एक रत्ती बराबर इजाफा करना, और ऐसा इजाफा करना जो दीन से साबित है लेकिन उस जगह पर साबित नहीं है, ऐसा भी करना दीन में गुंजाइश ही नहीं है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के सामने एक बंदा छींक मारता है, और छींकते हैं तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वो बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। कितना प्यारा अमल है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ना, शानदार अमल है। कोई कैद नहीं है, कोई कदगन नहीं है, दलाइल से साबित भी है, अहादीस से साबित भी है, लेकिन जगह साबित है, इस जगह पर पढ़ना चाहिए। आप कहेंगे हजरत छोटा सा तो अमल है और नेक अमल है, तो क्या हरज हुआ? जैसे हमारे यहाँ एक अजीब सा रिवाज हो चुका है, हमारे बच्चे भी और हम भी ऐसा करना शुरू कर गए। माशरे में मैंने ऐसा काफी देखा है, छींक मारते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये शुक्र कहाँ से लिया आपने? हजरत साहब आप जाने दें, शुक्र ही तो किया है। साहब ये शुक्र नहीं है। हजरत साहब अच्छा काम है, इसमें हरज क्या है? इमाम मालिक रहमहुल्लाह कहते हैं एक इंसान दीन में कोई नई चीज इजाद करता है जो दीन का हिस्सा नहीं है, और ऐसी जगह पे कोई ऐसा काम करता है जहां पे अल्लाह के नबी ने वो काम नहीं किया और समझता है कि वो अच्छा काम है, क़द ज़अम अन्ना मुहम्मदन क़द ख़ान रिसाला, इसके अकीदे और इसके जहन में और इसके वहम गुमान में ये बात है कि अल्लाह के नबी ने नाऊज़ बिल्लाह रिसालत पहुंचाने में खयानत से काम लिया है। ये हरज है भाई साहब। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह भी कहता हूँ, अल्लाह के नबी पर दुरूद भी पढ़ता हूँ, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस जगह पर अपने ऊपर सलाम पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। तो भाई साहब आप कैसे पढ़ रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? ये सहाबी है। अब सुनने वाला हम जैसा कोई मुजतहिद नहीं था, उसे भी बात समझ आई। उसने कहा हजरत
हरज क्या है, उसने ये नहीं कहा। उसे पता था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक काम जब किया फिर जिस जगह पर किया वही दीन है, उसके अलावा अगर किया जाएगा तो वो बिदअत तो हो सकती है, मरदूद हो सकता है, काबिल कबूल नहीं है। और सेम मामला हमारा ये है। मैं आज एक क्लास में पढ़ा रहा था तो मेरे पास एक बच्चा आया, उसने कहा सर चलें इन बातों को छोड़ते हैं। अब ना एक नया, हर साल जो उलमाए हक हैं वो इनके दलाइल देते हैं इनके खिलाफ, और दलाइल का जब जवाब नहीं मिलता अगले साल एक नया टॉपिक होता है, फिर उसको नए रंग से देखते हैं, फिर अकल को दौड़ाते हैं, कोई नई तौजीह निकालते हैं। नहीं, कुरान और हदीस से दलील तो है कोई नहीं है। लिहाजा ये जो काम किया जाएगा कल, जिसकी आज चांद रात है और आप देख भी रहे हैं, कहते हैं हजरत साहब, मुझे कहता है वो बच्चा, सर जी चलें इन बातों को छोड़ दें। मैंने ना वो काफ़ी दोस्तों से बात की, कारी साहब से भी बात की, वो कहते हैं बेटा बात ये है कि दीन के जितने भी कवानीन और ज़ाब्ते थे, देखें जहर कितना ख़तरनाक जहर इंजेक्ट किया जा रहा है नौजवान नस्ल में। बेटा बात यह है कि अल्लाह के नबी के सहाबा और आपके दौर में जो जो चीज़ें जिस जिस तरह मुयस्सर थीं, जिस तरह अमल करना मुयस्सर था, सहाबा ने किया। जैसे जैसे सकाफत बदली, जैसे जैसे दौर बदला, जैसे जैसे एडवांस हुआ दौर, उनके तरीके, वो अतवार और वो मामलात बदलते गए। दलील ये कि देखें जी, पहले छत खजूर के तनों के साथ और पत्तों के साथ थी, फिर सीमेंट आ गया, देखा बदला कि नहीं। पहले मसाजिद में पंखे नहीं हुआ करते थे, अब देखा पंखे आ गए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा मिलाद या इस तरह के मामलात या आप अलैहिस्सलाम के आने की खुशी तो किया करते थे, लेकिन अपने हिसाब से किया करते थे। अब दौर बदल चुका, अब हालात बदल चुके, अब चूंकि जमाना एडवांस हो चुका, लिहाजा अब झंडियां और हम ये बत्तियां और इस तरह के सारे मामलात कर सकते हैं। सादी सी बात है। यानी उन्होंने फर्क नहीं किया कि आदात क्या होती हैं और इबादत क्या होती है। कुछ चीजें जरूरियात हैं। मैं कहता हूं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अगर ऊंट पर सफर किया है तो आप जानते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास अपने वक्त की और वसाइल के मुताबिक सबसे महंगी सवारी थी। आप जानते हैं, महंगी नहीं भाई, लेकिन ये दीन नहीं है, इसे आप इबादत के साथ शामिल ना करें। हाँ, आपकी जरूरत है तो महंगी सवारी नहीं। आप सल्लल्लाहु के पास जो घोड़ा था वो सारे सहाबा से अच्छा घोड़ा था, यानी सबसे बेहतरीन सवारी आप अलैहिस्सलाम के पास थी। तो आप लैंड क्रूजर लें, ऑडी लें, जो मर्जी लें। उस वक्त के हिसाब से आप अलैहिस्सलाम ने जिन चीजों का एहतमाम किया, जो जरूरत थी का एहतमाम किया। छत की जरूरत है धूप से बचने के लिए, वक्त बदला, अब छत के लिए हमारे पास सीमेंट और लंटर मौजूद है, तो जरूरत है। उस वक्त हवा के लिए रोशनदान का बंदोबस्त किया गया, हवा के लिए पंखों का इंतजाम किया गया। जरूरत है एक इंसान की, एक चीज जो जरूरत के साथ चलती है। लेकिन हजरत साहब इसको आप मिलाद के साथ कैसे मिलाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। आप कहते हैं जी बत्तियां आ गई हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के दौर में चिराग तो थे ना, तो चिरागा तो की जा सकती थी, मुयस्सर था तो कर लेते, इतना भी नहीं किया। कहते हैं जी सर ये बात तो है। मैंने कहा चिराग तो थे ना जी, जलते थे घरों में। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि हाँ जी आपके हाँ जो चीज मुयस्सर है लिहाजा चिरागा की जाए, क्योंकि दलील दी जाती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए और मशरिक और मगरब रोशन हो गए, लिहाजा चिरागा करनी चाहिए। और उस वक्त के हिसाब से सहाबा ने चिरागा नहीं की। चले इसी पे आ जाएं कि सकाफत और दौर बदलने के साथ लाइटों तक काम आ गया। झंडे गाड़े जी, जिब्रील उतरे, एक झंडा मशरिक में मगरिब में ऐसे करके झंडे गाड़े, और हजरत कपड़ा भी मौजूद था, डंडे भी मौजूद थे, सहाबा की घरों की छतें भी मौजूद थी, और 12 रबीउल अव्वल आया भी था। झंडे तो नहीं लगाए, वो तो मुयस्सर था, लगा ही लेते। चले प्रिंटेड नहीं थे जैसे आजकल हैं, सादे ही लगा लेते। खजूर तो मौजूद थी ना, केक नहीं था, वो तकसीम ही कर देते। कुछ ना करते,
इस दिन की अहमियत को वाज़े करने के लिए एक इज्तिमाई मुकर्रर कर लेते हैं मस्जिद में कि इकट्ठे हो जाओ, मैं तुम्हें बताऊं कि आज का दिन कौन सा है और यह दिन फजीलत का हामिल है क्योंकि इस दिन मैं पैदा हुआ था। कुछ भी नहीं किया, जो चीजें वसाइल मौजूद थे वो भी नहीं किए, लेकिन फिर उसको ऐसा रंग देना कि जो करीब तर होता जाए और फिर कहना जी बिदआत ये नहीं होती, खुराफात ये मोहब्बत की अलामत होती है। और इस बारे में इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने बड़ा मुख्तसर सा मुकालमा किया है, मुख्तसर सा मुनाकशा किया है। कहते हैं बताएं तो सही ये चीज़ क्या है, क्या ये सुन्नत है या खैर का काम है या शर है? तो आपको कहेंगे खैर का काम, शर नहीं है, क्योंकि शर कहेंगे तो मरेंगे। अच्छा, खैर का काम कहें तो उनसे पूछें कि ये खैर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पता थी या उनको नहीं पता थी? अब ये हो ही नहीं सकता कि कोई खैर का काम हो और अल्लाह के नबी को पता ना हो। जी पता थी, हाँ उम्मत तक पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई? अब ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह के नबी ने कोई खैर का काम उम्मत से छुपाया हो। जी पहुंचाई है, तो दलील। लिहाजा बात करने का मकसद ये है कि हर उम्मत के लिए एक शरीयत, एक तरीका है, और उस तरीके को गुजारने के लिए या उस तरीके पर चलने के बाद ही वो इंसान या वो उम्मत या वो कौम अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो सकती है। हमें भी एक दस्तूर और एक कायदा और एक ज़ाब्ता दिया गया है। इस ज़ाब्ते पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अमल करके दिखाया है। जब तक हम इस पे चलते रहेंगे कामयाब रहेंगे। जिंदगी का कोई एक मसला, कोई एक ऐसी जगह नहीं है, कोई एक ऐसा मामला नहीं है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने करके ना दिखाया हो या उसका हल कुरान और हदीस में मौजूद ना हो, या कोई ऐसी खैर जो खैर हो और अल्लाह के करीब लेके जाने वाली हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ रहनुमाई ना की हो, ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। फिर ये दीन का दस्तूर है कि जो चीज खैर है, जिस जगह पर है, जहां है, वो वहीं पे काबिल कबूल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमें इस दुनिया में सिर्फ इसीलिए भेजा है कि हम उसके इताअत करें, उसके रसूल की इताअत करें, और जो उसकी और उसके रसूल की इताअत करेगा वो कामयाब होगा। और उस नेक अमल के कबूलियत की सिर्फ दो शर्तें हैं। नंबर एक, इखलास। आप कोई भी काम करें, इखलास, अल्लाह के लिए वो काम करें। दूसरा, इत्तिबा, अल्लाह के नबी के सुन्नत के मुताबिक करें। अगर इखलास नहीं है, इत्तिबा है, तब भी वो अमल काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर इखलास नहीं, इत्तिबा है, तब तो है नहीं, और अगर बिलअक्स है तब भी वो काम काबिल कबूल नहीं। और इसकी मिसालें मौजूद हैं, इसकी मिसालें मौजूद हैं। सबसे पहले जिन लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा वो बिल्कुल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक तिलावत भी करते होंगे, जिहाद भी करते होंगे, खर्च भी करते होंगे, लेकिन इखलास नहीं है, जहन्नम में फेंकेंगे। लेकिन एक इंसान इखलास के साथ अमल करता है, दिल ये है कि अल्लाह ताला राजी हो जाए, अल्लाह ताला खुश हो जाए, मुझे अजर मिले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की और तरीके की मोहर नहीं है, वो मरदूद है, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुव रद्द, और एक जगह फरमाया मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। किसी ने ऐसा काम किया जिस पे हमारा अमल नहीं है, मेरी मोहर नहीं है, मैंने नहीं किया, ना हुक्म दिया, ऐसा अमल मरदूद तो हो सकता है, काबिल कबूल नहीं है। और इसकी मिसाल, एक इंसान कर कहता है कि जी मैं 30 पारे कुएं में उल्टा लटक के पढ़ूंगा, चिल्ला काटूंगा, तो क्या काबिल कबूल है? अमल तो नेक है, कुरान पढ़ेगा, तिलावत का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया, इखलास भी है कि अल्लाह राजी हो जाए, मैं तो गुनाहगार बंदा हूं जी, उल्टा लटक के पढ़ूंगा। हम कहेंगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, लिहाजा ये अमल काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा बिदअत में इज्तिहाद से बेहतर है कि एक इंसान सुन्नत पर थोड़ा कर ले, लेकिन सुन्नत के मुताबिक करे। और यकीन माने, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, सुन्नत का या सुन्नत पर अमल करते हुए कोई अमल थोड़ा भी है, उसे आप थोड़ा समझते हैं, अल्लाह के यहाँ वो थोड़ा नहीं है। और यकीन नहीं आता तो बिलाल से पूछ लें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आके जब पूछा ना, बिलाल कौन सा अमल करते हो, क्या आपके कदमों की आहट जन्नत में, या आपको ये फजाइल, तो छोटा सा अमल था जो हम समझते हैं कि नहीं जी वो तो बख्शे हुए हैं और बड़े हैं और हम गुनाहगार हैं, फसाकार हैं।
बिलाल ने कहा था अल्लाह के नबी कोई बड़ा अमल तो नहीं है, सिर्फ बावुज़ू रहता हूँ और हर वज़ू के बाद 2 रखते पढ़ता हूँ, वो भी जब से आपसे सुना कि तहियतुल वज़ू पढ़ने चाहिए। वजह क्या है? इखलास है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा है। वो हम थोड़ा समझते हैं ना। और यही काम उन 3 सहाबा ने किया था जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अज़वाज के पास आए थे। कहा आइंदा के बाद मैं सोऊंगा नहीं जी, सोऊंगा तो तहज्जुद जाती रहेगी, रात को मैं तो अल्लाह की इबादत किया करूंगा। दूसरे ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, बेवे बच्चे होंगे और सारे मामला। इसने कहा मैं रोजा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमसे ज्यादा अल्लाह से मैं डरता हूं और तुम मुझसे ज्यादा मुत्तकी बनने चले हो। हमने वो काम किए और वो काम करने का पीछे बेशक मकसद ये था कि अल्लाह राजी हो जाए, और जहन में ये बात थी, वो नहीं कर पाए, शायद उनके पास वसाइल नहीं थे, वो मौजू या वो मौका इस तरह का था या वो सकाफत इस तरह की थी, उनके हालात इस तरह के थे। आज हम तो उनकी बजाय ये काम करते चले जाएं, या हमें अल्लाह ताला और ज्यादा नवाजेगा या नवाजा है तो हम दीन के अंदर ऐसे काम करते जाएं जो उन्होंने नहीं किए। अल्लाह की कसम ये काम मरदूद तो हो सकते हैं, अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं है। वजह यह है कि खैर उसी में है, जितना किया है भाईजान उतना कर लें, काफी है, काफी है। बजाय इसके कि आप इस चीज़ में इज्तिहाद करें कि ये काम और उससे भी बड़ी बुरी बात है कि जब हम ऐसे लोगों के पास बैठते हैं या दीन के बारे में खुद अकल से अपने आप ही सोचना और पूछना शुरू कर देते हैं। दीन के बारे में हमेशा आदत डालें दलील की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मोहर मौजूद है, सहाबा ने वो अमल किया है, फबिहा। अगर वो अमल नहीं किया छोड़ दें, अल्लाह की कसम खैर है, अल्लाह की कसम खैर। आखिरी बात, अगर मुझे क़यामत के दिन खड़ा किया जाए और कहा जाए जनाब आपने वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के आने की खुशी क्यों नहीं मनाई? या अल्लाह मनाई थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी गुजारी तेरी तौफीक के साथ, जिस तरह तेरे नबी ने कहा हमें खुशी थी, इसीलिए तो हम फख्र करते थे कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। कायनात के सारे स्टाइल और लाइफ स्टाइल और एडवांसपन सारा कुछ एक तरफ, आप सल्लल्लाहु की सीरत एक तरफ है, हम तो फख्र करते थे और यही खुशी थी। हमें मुसलमान होने पे खुशी थी, हमें नाज था, हमें फख्र था कि हम मुसलमान हैं, सुबह उठते हैं, किसी और घर में पैदा नहीं हुए या हम हिंदू मजूसी सिख नहीं है कि उनके जैसे अकायद रखते हैं, हम तो खुश थे और यही खुशी थी क्योंकि तूने हुक्म दिया था कि मोहब्बत का तकाजा ये है कि इताअत की जाए। तो हमें खुशी थी, हम मोहब्बत करते थे, इताअत करते थे। और तेरे नबी ने ये काम नहीं किए थे, ये तेरे सहाबा ने, तेरे नबी के सहाबा ने किए थे, इसलिए नहीं किए। तो आप क्या कहते हैं, ऐसा इंसान निजात पा जाएगा कि नहीं? अल्लाह के नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, ताबीन ने हमें जितना बताया कि, और हमने, तूने कहा मेरे नबी की इताअत करनी, हमने कर दी, जितना उसने किया हमने किया। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि हजरत साहब आपने भी इत्तिबा और मोहब्बत और ये सारे दावे तो किए, लेकिन सुबह सुबह शेव करके आप जुलूस में तो शरीक हुए, तो वो इताअत कहाँ है? झंडियां लगाई थी मैंने और बत्तियां भी लगाई थी, गली भी सजाई थी, हाँ ठीक है, हलवे भी बनाए थे, वो केक भी काटे थे जी, तो वो सीरत किधर है, सुन्नत किधर है? और ये अमल मेरे अल्लाह के नबी ने, मेरे नबी ने किया, ये काम साबित भी है। तो आप क्या कहेंगे? या ऐसा इंसान क्या कहेगा? वो जी मुझे लगा कि खुशी का ये है, साहब वहां पे नहीं, लिहाजा जितना है उस दीन को कबूल करें खुशी के साथ। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जब भी 2 कामों में इख्तियार दिया गया, आपने हमेशा उम्मत के लिए आसान काम का इंतखाब किया। तो दीन इसीलिए आसान है, आपके पास थोड़ा है, मुख्तसर है, वाज़ेह है, साफ और शफाफ है, आसान है, इसी पे अमल करें, इसी में कामयाबी। इसके बाद आप निकलेंगे बिदआत और खुराफात की तरफ, या मोहब्बत के दावे अपनी तरफ से करते चले जाएंगे, या कोई ना कोई ऐसा मामला करेंगे, वल्लाहिल अज़ीम आप फंसते चले जाएंगे और आप अकल के घोड़े दौड़ाते चले जाएंगे, और ये आपको जहन्नम के करीब तो लेके जा सकते हैं, जन्नत के करीब नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। ये सादी सी बातें थी कि हमको जानना चाहिए कि दीन क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीका क्या है, फिर सुन्नत पर अमल करना ही बेहतर है बिदआत से
बचना बेहतर है, इसी में निजात है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। आमीन या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वज्हिका व अज़ीमि सुल्तानिक व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता